सभी बुजुर्गों एवं माता पिता और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मैंने आज देखा कि एक बुजुर्ग आदमी अपने नौकरी के लिए एक कंपनी के सामने खड़े रहे और उसी के बगल में एक कम उम्र की दो नौजवान, मतलब 15-16 साल का होगा, वो खड़ा था। दोनों जवानों को तो काम पे रख लिया, लेकिन बुजुर्ग को बोला कि बाबा, आपकी उम्र नहीं है, आप काम करने लायक नहीं हो। यहाँ 25-60 वर्ष के या 50 से ऊपर वाले को नहीं रखते हैं हम लोग। तो ये बताइए कि कम उम्र के, मतलब 18 से नीचे जब बंदा भर्ती कर ले रहा है आदमी को, और 50 से ऊपर वाले को क्यों नहीं भर्ती कर रहा है? वो क्या काम नहीं कर पाएंगे? बताइए आप लोग। 50 की उम्र वाले को क्या करना चाहिए? वो काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो किसके सहारे जिएंगे? कोई भी बुजुर्ग जब हाथ कंपनी के आगे जब जाता है, जब उसके कुछ कमी होता है, हर के सामने वो अपना हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं। इसीलिए वो सोचते हैं कि अपना जेब खर्च खुद निकालने की कोशिश करते हैं। खर्चा इतना महंगाई के साथ बढ़ गई है कि बच्चे तो अपना परिवार पोषण सही से नहीं कर पाता है, माता पिता को कैसे ध्यान देगा। इसलिए माँ बाप सोचते हैं कि अपना बच्चे के भलाई के लिए कि कुछ हाथ बटा दे इनको, जो इनका गृहस्थी सही से चलता रहे। आजकल हर कंपनी ठेकेदारी हो गया है। जहाँ 12,000 तनख्वाह होना चाहिए वहाँ 8,000 दे रहा है, जहाँ 10,000 होना चाहिए वहाँ 5,000 दे रहा है। बताओ, इस हर चीज़ महंगाई बढ़ गया है, लेकिन खर्चा जो है ना, कंपनी उतना हिसाब से नहीं दे पा रहा है, न सैलरी सही से दे पाता है। 100 में कम से कम 95% कंपनी ठेकेदारी है, और जो 5% कंपनी की तरफ से है वो 6 महीने में ब्रेक दे देती है। आदमी कहाँ जाएगा? मजदूर तो इधर उधर भटकेगा ही, क्योंकि इतनी महंगाई में आदमी अगर एक दिन बैठ जा रहा था, उसके परिवार सब जो भूखे बिलखने लगते हैं। सरकार इस कंपनी वाले वर्कर सब पे ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ अपना GST ST अपना जो भी है कंपनी अपना पहुंचा दे रहा है बोरी के बोरी। और सरकार को तो पैसा चाहिए, जनता मरे जिए उससे मतलब नहीं है, खाली कंपनी वाले को हेल्प करती है जो बड़ा बड़ा पैसा वाला है। गरीब आदमी को कोई हेल्प नहीं होता है। सरकारी नौकरी वाला को देख, छठा वेतन, कौन वेतन, जो कितने बड़े बड़े वेतन सब होते हैं, उनके सीधे 1.5 गुना 2 गुना तनख्वाह हो जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो कोई कंपनी में सही से तनख्वाह किसी वर्कर को नहीं मिलता है, न कोई ग्रेड का पता चलता है। हरियाणा का ग्रेड कितना है, दिल्ली का ग्रेड कितना है, बिहार का कितना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ भी जाओ, कहीं 12 घंटे के हैं, कहीं 8 घंटे के 6,000 है, कहीं 8,000 है, कोई ग्रेड नहीं है। इतना में बताओ, इतना में तो वो बड़े बड़े पैसा वाले जो हैं, इतना में जूते साफ करवाते होंगे। लेकिन यहाँ मजदूर को उतना पेमेंट नहीं देने में दिक्कत हो रहा है उनको। जब तनख्वाह सही नहीं देगा तो हम माँ बाप को कैसे पालन पोषण कर पाएंगे? अपना ही नहीं संभाल पाएगा, कभी बच्चे बीमार होंगे, कभी बीवी बीमार हो गए, कर्ज में जाएंगे, माँ बाप को ध्यान कैसे दिया जाएगा? तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा पहुँचा कर माँ बाप किसी का भूखे ना रहे। अगर बच्चे नहीं संभाल पा रहे माँ बाप को, तो कम से कम ऐसा रोजगार कर दे कि माँ बाप हमेशा खुश रहे। जब तनख्वाह सही नहीं देगा तो हम माँ बाप को कैसे पालन पोषण कर पाएंगे? अपना ही नहीं संभाल पाएगा, कभी बच्चे बीमार होंगे, कभी बीवी बीमार हो गए, कर्ज में जाएंगे, माँ बाप को ध्यान कैसे दिया जाएगा? तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा पहुँचा कर माँ बाप किसी का भूखे ना रहे। अगर बच्चे नहीं संभाल पा रहे माँ बाप को, तो कम से कम ऐसा रोजगार कर दे कि माँ बाप हमेशा खुश रहे। प्राइवेट सेक्टर में सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। 50 से ऊपर वाले को, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, उन लोगों को कम से कम 2-3 हज़ार रुपया अकाउंट में डालना चाहिए सरकार को। अगर सरकार 2-3 हज़ार अगर हर बुजुर्ग को डालती है, तो मैं गारंटी देता हूँ कोई माँ बाप अपने बच्चे से दुखी नहीं रहेगा, ना बच्चे माँ बाप से दुखी रहेगा, और हमेशा परिवार फलते फूलते रहेगा सबका। दुनिया में हर माँ बाप किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा, और हर माँ बाप का आशीर्वाद बच्चे पे होता रहेगा। बच्चे को कर्तव्य बनेगा माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि आजकल पैसा ही बहुत कुछ है।
महंगाई इतना है कि माँ बाप पे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, अपने में ही उलझते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।